हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज अपन सबसे पहले जो विधानसभा के अंदर चिकित्सा मंत्री महोदय ने सीएचओ के रेगुलराइजेशन संबंधित और एनएचएम के जो कार्यकर्मी हैं उनके रेगुलराइजेशन संबंधित जो बयान दिया उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। और दूसरा दोस्तों, जो आईएनसी का लेटर वायरल हो रहा है, जो लोग करंटली सीएचओ में लगे हुए हैं और जो नर्सिंग ऑफिस में लगे हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट कॉलेजों में लग रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, अभी नरेश बिश्नोई ने रिसेंटली जो सीएचओ के रेगुलराइजेशन संबंधित टिप्पणी आरटीआई लगाई थी केंद्र सरकार में, उसका रिप्लाई क्या आया उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो इन तीनों मुद्दों पर बात करेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों बात करते हैं पहला टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री ने अभी रिसेंटली जो तार्किक क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें जवाब दिया था कि सर क्या विधानसभा के अंदर, उसके बाद में आप सभी लोगों को मैसेज भी आ रहे हैं कि सर क्या हमारे साथ भी यही होगा, हमें क्या 15 साल लग जाएंगे रेगुलेशन में या 9 साल लग जाएंगे। दोस्तों आपको चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप कोई भी मोड़ पे पहुंचने से पहले आपको पूरी चीज़ समझ लेनी चाहिए। तो सीएसआर है उसको समझ लेना चाहिए। और साथ में अभी रिसेंटली एक पंचायत सहायकों का जो एक्सपीरियंस है, कितने ड्यूरेशन है उनका, एक चिट भी वायरल हो रही है, उसको देख के आपको शेयर करना चाहिए। मैं शेयर कर दूंगा आपको स्क्रीन के माध्यम से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोदी ने क्या कहा। मोदी ने ये कहा कि सर अभी जो एनएचएम में कार्यकर्मी लग रहे हैं उनको, जिसको 15 साल हो गए, या कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी 15 साल हो गए उनको हम रेगुलर कर रहे हैं, या 9 साल हो गए उनको हम रेगुलर कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने किस प्रकार से कहा है कि आईएएस फॉर्मूला है ना, उसमें 3 साल का 1 साल माना गया है। 2022 वालों से पहले जिन लोगों को 2022 से पहले कॉन्ट्रैक्ट में लग रखे थे उनको 3 साल का 1 साल माना गया, और 2022 में लग रहे हैं उनका 1 साल का 1 साल माना जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पंचायत सहायक ले लेता हूँ मैं। पंचायत सहायकों में उनकी पोस्टिंग 2022 से पहले 4 साल हो गए लगे हुए उनको। तो दोस्तों मैं शेयर कर दूंगा आपको, शेयर देख रहे हो आप। जिनको 2022 से पहले 4 साल हो गए तो उनका 4 साल का 1.4, 1 साल 4 महीने में काउंट किया उन्होंने। उसके बाद में 2022 के बाद में 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 मार्च 2024 तक 1 साल हो गया, और 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक एक साल हो गया। तो इस हिसाब से 2 साल तो ये हो गए उनकी, और 4 साल का उन्होंने 1 साल 3-4 माह दिया है। तो उस हिसाब से उनका टोटल एक्सपीरियंस कितना बन गया, 3 साल 4 महीने। पंचायत सहायकों की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से उन लोगों का सीएसआर में 2022 के बाद में 1 साल का 1 साल मानना है, आपने देखा भी होगा लेटर के अंदर। और दोस्तों ये बात फिक्स है, बार बार मैं ये बोलता हूँ, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मंत्री महोदय क्या करते हैं, वो टिप्पणी कर देते हैं। जो अक्सर होते हैं अफसर जो लिखते देते हैं बात, उसको बोल देते हैं, उनको पता भी नहीं है क्या चल रहा है मुद्दा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। 2022 में जो नए छात्र लगे हुए हैं, जो या फिर आ रहे हैं अभी, और जो पहले के लगे हुए हैं, तो चिंतित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि सर हमें भी 9 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2022 के बाद में 1 साल का 1 साल माना जाएगा। इस हिसाब से आपको 3 साल में रेगुलर कर देंगे। और 2022 से पहले लग रहे हैं उसके लिए चिकित्सा मंत्री मोदी टिप्पणी करी है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल भी 101% बात राइट है ये दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब सरकार की मंशा क्या है, किस हिसाब से कार्य करते हैं, उन पे मैटर करता है। लेकिन जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग बात यही है, आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आईएनसी ने लेटर जारी किया। आईएनसी ने जो लेटर जारी किया है उसमें क्या कहा है, जो दोस्तों इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने जो लेटर जारी किया है उसमें यह कहा है कि जो लोग या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्लिनिक सेटिंग में काम कर रहे हैं, या तो सीएचओ हैं वो, या तो एम्स में कार्य कर रहे हैं, या अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स है ना, उनके डॉक्यूमेंट्स जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं उनमें लगा देते हैं 5-5 हज़ार रुपये में महीने के। तो दोस्तों जब भी इंस्पेक्शन होता है तो उनको बुला लेते हैं, और या फिर उनकी जगह और कोई स्टूडेंट खड़ा कर देते हैं। तो इस हिसाब से जो आईएनसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही, तो इसके लेकर के आईएनसी ने नाराजगी जारी करी है कि ऐसा अगर फ्यूचर पाया जाता है तो आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ पाया जाता है तो आप पे भी एक्शन हो सकता है दोस्तों। तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कभी भी डबल स्टैंडर्ड में नहीं लगाने। अगर आप जॉब कर रहे हो करंटली तो आपको सिर्फ जॉब का ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं लग रहे हैं, पहले था लेकिन आजकल स्टैंडर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड बन गए। आपकी डिग्री में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, जॉब में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसे रिस्क बिल्कुल नहीं ले। आपको एक ही कार्य करना है, या तो आप कॉलेज में पढ़ा लो या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स
गवर्नमेंट लग गए उसके बाद मैं वहीं पे काम लगा लूँ, चाहे CHO हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दूसरा दोस्तों ये चीज़ है RTI की बात कर लेते हैं। RTI की बात मैं करूँ तो जो नरेश बिश्नोई है उसने RTI लगाई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में उन्होंने लगाई थी। तो उन्होंने क्या टिप्पणी करी है कि सर क्या रेगुलेशन संबंधित आपका क्या 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 विचार है, ऐसा कुछ लगाया था उन्होंने। तो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि जो भी CHO के अडोप्टेशन या फिर रेगुलेशन संबंधित बात है वो सारी स्टेट बोर्ड पे डिपेंड है। स्टेट बोर्ड चाहे तो वही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। जो PIP आती है हमारे उस हिसाब से पैसे दे देते हैं, बाकी सारा रोल किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को ही रेगुलेट करना चाहिए किस हिसाब से करे। दोस्तों इसके बाद में उन्होंने ये कहा कि करंटली जो भारत है उसके अंदर, इंडिया है उसके अंदर 2 पॉलिसी अडॉप्ट चल रही है। पहला तो कौन सा, जैसे पहला तो ये जो रेगुलर एम्प्लॉय है, जैसे स्टाफ नर्स कोई लग रहा है तो रेगुलर लग रहा है, उसकी ट्रेनिंग CHO के रूप में करा के और उनको कार्य करवा रहे हैं। पहला तो ये, जैसा ये किसने किया ये अभी तुरंत इसने किसने किया, बिहार और बंगाल ने रिसेंटली ये जो कार्य है ये किया। कैसे, जो लोग ऑलरेडी रेगुलर लग रहे हैं नर्सिंग स्टाफ के अंदर उनको CHO ट्रेनिंग कराने के बाद पोस्टिंग दे रहे हैं ताकि जो रेगुलेशन का झंझट खत्म हो जाए। ये तो ये बात कही उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले आप CHO 4-5 साल कार्य कराओ फील्ड में, उसके बाद में उनको नर्सिंग स्टाफ पे पोस्टिंग दो। तो ये उन्होंने दूसरी टिप्पणी उसने की। दोस्तों ऐसा किसी स्टेट में हुआ है करंटली की बात मैं करूं तो फिलहाल उड़ीसा के अंदर ऐसा कर दिया गया और बिहार उसमें झारखंड के अंदर आपके सामने कुछ दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था, उसके पूरे अडोप्टेशन रूल वगैरह बन गए और झारखंड में भी ये लागू हो चुका है। दोस्तों तो ऐसा 2 स्टेटों में अप्लाई कर दिया गया। पहला तो कौन सा, उड़ीसा, और दूसरा झारखंड। इन दोनों ने पहले CHO को एज ए CHO कार्य कराएंगे, उसके बाद में 5 साल के बाद में कुछ छोटा मोटा एग्जाम लेंगे, उसके बाद में उनको नेक्स्ट लेवल नर्सिंग ऑफिसर पे कर देंगे, 6th से लेकर 7th पे कर देंगे। उड़ीसा और झारखंड दोनों ने किया ये। और उससे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल ने क्या किया कि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनको CHO ट्रेनिंग करा दी और फिर जो रेगुलर का सिस्टम है वो खत्म हो गया इस हिसाब से। तो ये दोनों अडोप्टेशन अभी फिलहाल इंडिया में वर्किंग है। तो यह चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने RTI के रिप्लाई में जवाब दिया दोस्तों। तो इन तीनों मुद्दों पे आपको जो क्लैरिफिकेशन का था वो आई थिंक मिल गया होगा दोस्तों। अगर आपको इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। हर वक्त आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी करते रहो रेगुलर जॉब के लिए, और साथ में आप बिल्कुल टेंशन नहीं हो। जो हो रहा है सबके साथ वो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे से पहले हमारे साथ होगा, उसके बाद में आपके साथ में होगा। तो आप लोग कहते हैं इसको लेकर टेंशन बिल्कुल मत हो। ये आपके साथ 9 साल होगा, 15 साल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल ही होंगे आपके दोस्तों। तो वीडियो चला लंबा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।